आज के इस मोमेंट को ये पूरी जो जीता वो सिकंदर टीम का फोटो सेशन हो रहा है अफसर खान साहब के साथ और साथ ही हमारे तमाम खुसूसी मेहमान और सभी रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स का यहाँ पर आज के इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया जाए। बालाजी सुल्तान के सर और रशीद खान मामू साहब से गुजारिश करूंगा सरफराज जैदी सर के बाद यहाँ पर एडवोकेट नवाब पटेल साहब, एडवोकेट फैजल पटेल सर, एडवोकेट जिशान जैदी सर, एडवोकेट खान सलीम खान साहब। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली मैं नवाब पटेल साहब से गुजारिश करूंगा अवार्ड को स्वीकार कर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से खान सलीम खान साहब से गुजारिश है कि आप इस स्टेज पे नवाब पटेल साहब, एडवोकेट खान सलीम खान साहब शॉल और गुलपोशी की जा रही है, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा एडवोकेट खान सलीम खान साहब जो कि स्पेशली, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आवाम के लिए हर वक्त जो कि सबसे आगे रहने वाले, हर वक्त अपना कीमती वक्त देने वाले, जी हाँ एडवोकेट खान सलीम खान साहब का यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है। इसीलिए बालाजी सुल्तान के साहब और साथ ही बाकी महापौर रशीद खान बाबू। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा एडवोकेट फैजल पटेल सर, प्लीज ऑन द स्टेज आ चुके हैं। यस, आपका भी यहाँ पर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और आपकी गुलपोशी की जा रही है। ढेर सारी मुबारकबाद, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे अगले एडवोकेट, जी हाँ, जिन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है वो है एडवोकेट जिशान जैदी साहब, जिशान जैदी साहब, प्लीज ऑन द स्टेज। रशीद खान मामू सबसे मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट जिशान जैदी साहब का यहाँ पर गुलपोशी करें और साथ ही ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित करें। हमारे ये चारों विनर सामने आ जाए, एक फोटो सेशन होगा। हमारे फोटोग्राफर्स बिल्कुल रेडी हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अफसर खान मित्र मंडल की ओर से फिर से एक बार ढेर सारी मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि एडवोकेट मुनव्वर साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप भी मंच के ऊपर तशरीफ लाए, एडवोकेट मुनव्वर साहब, एडवोकेट मुनव्वर साहब को। इसके बाद यहाँ पर रमीज शेख साहब, रमीज शेख साहब, ढेर सारी जोरदार तालियां, आपकी तालियां। इसके बाद मैं एक और यहाँ पर गुलपोशी जिनकी की जा रही है, ऐसे हमारे लाडले एडवोकेट, जी हाँ जनाब, जी हाँ एडवोकेट साजिद बागवान साहब, एडवोकेट साजिद बागवान साहब, वंदन, तालियों की। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा एडवोकेट शेख अल्तमश साहब, वंदन, ढेर सारी मुबारकबाद। एडवोकेट शेख इम्तियाज साहब से गुजारिश करूंगा, एडवोकेट शेख इम्तियाज साहब आइए। इसके बाद बताएंगे सुल्तान के साथ एक एक करके यहाँ पर हमारे, जी हाँ, तमाम एडवोकेट्स का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट माजिद खान साहब सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा एडवोकेट शेख परवेज साहब, वेलकम सर, ढेर सारी मुबारकबाद। एडवोकेट शेख परवेज साहब की भी यहाँ पर गुलपोशी कर रहे हैं माजी माफ और रशीद खान साहब। और एडवोकेट सज्जाद साहब से गुजारिश है कि माजी महापौर सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन रशीद खान मामू साहब, सैयद आरिफ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर खास तौर पर जिनका बहुत ही और साथ ही अफसर खान साहब और परिवार ने और जिनको सहयोग दिया था, बहुत अच्छा सहयोग दिया था, ऐसे हमारे सभी, जी हाँ, सभी एडवोकेट्स भी यहाँ पर हाजिर है और साथ ही पत्रकार जिनका काफी सहयोग रहा, जिनमें से आपका यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है, गुलपोशी की जा रही है, जो कि एमके साहब के अशरफ भाई का स्वागत करेंगे। एमके सर, मुस्तफा। मैं खान सलीम साहब का भी नाम लेना भूल गया था, मैं खान सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। सब वकीलों और सब वकील जिसका मैंने नाम नहीं दिया मैं माफी चाहता हूँ। आप भी बच्चे मुझे मामू समझ के माफ कर देंगे, भांजे लोग ऐसा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
और काफ़ी मेहनत रही है नसीर भाई की, और हम सब की मेहनत रंग लाई है। बहुत शुक्रिया के साथ आपका यहाँ पर अहमद क्या साहब है क्या हमारे खुसूसी मेहमान एनसीपी के अहमद चाउल साहब और साथ ही मुफ्ती यहाँ पर आज की जो महफिल यहाँ लकी स्टार अवार्ड सेरेमनी जो प्रेजेंट कर रहे हैं अशरफ खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है, गुलगोशी की जा रही है, जो कि एमके साहब के अशरफ भाई का स्वागत करेंगे। एमके साहब मुस्तफा, मैं खान सलीम साहब का भी नाम लेना भूल गया था, मैं खान सलीम साहब मुबारकबाद देता हूँ। सब वकीलों और सब वकील जिसका मैंने नाम नहीं लिया मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपके बच्चे मुझे मामू समझ के माफ कर देंगे भांजे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। एसीपी सभी को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आवाज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ सब कलाकार है, कलाकारों को तालियां और आवाज अगर ज्यादा आ गई तो उनको काम करने के लिए, उनको गाने के लिए मजा आता है। हमारा सम्माननीय व्यासपीठ, इसमें हमारे मामू अफसर खान साहब, ये साजिद भाई हमारे, और सभी के नाम नहीं लेके अब गाना सुनने आए तो मैं सभी के नाम सुनाऊंगा नहीं अभी। सभी हमारे वकील साहब, हमारे डॉक्टर साहब, सभी यहाँ के हमारे सिटी के जो कला प्रेमी हैं, सब लोग संगीत सुनने के लिए आए वाले हैं। हमारे सभी सम्माननीय नागरिक, सभी को इस फंक्शन पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। मामू ने जो आप लोगों को बताया है कि हमारे बच्चों को अच्छी सिखलाई देके हमको अच्छा बनाना है, एक रिस्पॉन्सिबल पैरेंटिंग, जो जवाबदार पालकत्व जिसे बोलते हैं, ये हमको निभाने की जरूरत है कि हमारी नस्लें, हमारी औलादें एक अच्छे रास्ते पे जाके एक अच्छा इंसान बने। मामू ने बताया कि अभी हमारे पास एक दो वकील थे, अकबर पटेल वगैरह, तो पुराने, तो अभी हमारे पास पूरे लाइन लग गई है हमारे वकीलों की। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये इस बात का भी मामू संकेत है कि हमारा देश अभी प्रगति कर रहा है, सभी को साथ लेके चल रहा है, सभी की प्रगति हो रही है। मामू आप जो बताए माहौल कुछ बिगड़ गया था, और मैं पुलिस ऑफिसर के खाते बताना चाहता हूँ। 29 तारीख को रात में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, फायरिंग हो गई, मगर 30 तारीख को पूरे विरोधों का यहाँ पे रामनवमी के पूरे शांतता से हमारे मुस्लिम बांधव साथ में रह के उसकी शांतता से होने दिया, और वो पूरे इत्मीनान के साथ किसी डर इसमें नहीं रहते हुए पूरे लोग और मामू जैसे लोगों ने वो विरोधों का पूरे कवर करते, रामनवमी जहाँ पे मंदिर है राम मंदिर, वहाँ से कवर करते हुए सब पुलिस और इन्होंने लाए। तो इसका भी श्रेय हमारे जो यहाँ के सभी मुस्लिम भाई हैं उनको भी जाता है कि जो अमन चाहते हैं। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये अभी कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाहर होते हैं, चलता है। हमारे पास किसी को भी धोखा नहीं है, किसी के भी धर्म को धोखा नहीं है, किसी को भी डरने की बात नहीं है। हम सब यहाँ पर एक है। हमारा देश स्वतंत्र होते टाइम, हमारे उस टाइम में मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मगर स्पष्ट करना जरूरी है कि क्लेमेंट एटली नाम के पंतप्रधान थे वहाँ उस टाइम इंग्लैंड के, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोकशाही तो छोड़ो ही दो, सक्सेस होने ही वाली नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे 1760 वहाँ पे जाति वर्ण और भाषाएं हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं रख सकता। और ऐसे टाइम में आज हम देख रहे हैं कि हमारे वंश का वहाँ पे जाके पंतप्रधान बन गया है और उनके ऊपर राज कर रहा है। ये है हमारे देश की प्रगति और ये है हमारा देश का एकता का एक संदेश। तो मैं सभी को अपील करना चाहूँगा, हमारे देश को बढ़ाना है तो हम एक साथ सबको रह के हमारा देश को प्रगति करने के लिए हमको हर एक को
हाथ लगाना चाहिए। उसके लिए हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ियों को अच्छी सिखलाई देकर हम इस माध्यम से हमारे देश की प्रगति और विकास कर सकते हैं। ये शुभेच्छा मैं आप सबको देता हूँ कि हम सब, आप सभी हमारे देश की प्रगति में हाथ लगाकर हमारे देश को एक ग्लू बनाएंगे सभी वर्ड का। तो ये आशा व्यक्त करते हुए मैं ये मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और जो जूते वाले जो कलाकार आए यहाँ पर ये लेने आए अवार्ड, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करते हुए और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि हमारे ये बाहर से हमारे ये सिटी में आए, पधारे और हमारा ये सम्मान स्वीकार रहे हैं। चलो सबको बहुत बहुत congratulations। आपके अनमोल मार्गदर्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अफसर खान मित्र मंडल की तरफ से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया और हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया, जब मैं ये हॉल में पहुँचा और पोस्टर पर नज़र डाली तो मुझे बालाजी सोनटक के साहब का नाम दिखा। मुझे खुद हैरत हो रही थी कि वकीलों के प्रोग्राम में इसी के साथ, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ डिसाइड किया कि हमारा इस्तकबाल या हमको जो भी हमारी हिम्मत अफजाई जो है रशीद खान मामू साहब और इनके हाथ से करेंगे, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखिए, वकील और पुलिस ये समाज का एक हिस्सा है। हम लोग जैसा अभी सर कह रहे थे, मुझे पता होता तो मैं यूनिफॉर्म में आता, मुझे पता होता ये आने आएगा तो मैं भी यूनिफॉर्म में आता था। बात दरअसल ये है कि आज हम लोग जो मिले हैं, हम लोगों का काम मुख्तलिफ किस्म का है, लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ काम करते हैं। और जो भी काम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ किया जाए, गुरु से दिल से किया है, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। कामयाबी नाकामी जैसा आपके हाथ में है वो चलते रहता है। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि आज सोनटक के साहब हमारे साथ आए और उनके हाथ से हमारे को दिया गया। मैं पुरानी नेशनल स्कूल में पढ़ता था और रशीद साहब मामू साहब को मैं ग्रीन होटल पर देखा करता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में उनके हाथ से मुझे जो है तो रिवार्ड लेने का मौका मिलेगा। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। 80 साल के बाद भी मामू माशाल्लाह सेहतमंद है और अल्लाह इनका साया हमारे सर पर कायम रखे। साथ ही अफसर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, कि जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं मेरी तरफ से और हमारे एडवोकेट्स की तमाम टीम की तरफ से आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हिम्मत अफजाई की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जिसान रेड्डी सर से मिलकर। मैं आप सबसे बहुत मुख्तसर सा बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी चीज़ें आप सबके सामने हुई है और हमारे अफसर खान साहब ने जो एक इतिहास रचा है कि 18 बेल उन्होंने अकेले में 5 लाख की सॉल्वेंसी भी ली है और जो हमारा कंधे पे कांधा लगाकर साथ दिया है। तो आपको ये माइक लेके आके बोलने का मकसद इतना ही रहा कि 2024 में ऐसा ही एक इतिहास रचने वाला है जो बाकी आप सब समझदार हैं। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ और उनके एमएलए का फॉर्म इंशाल्लाह मेरे ऑफिस में मैं खुद करूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में मेरे छोटे भाई अफसर खान साहब, इसी सोनटक के साथ हमारे सब इंस्पेक्टर साहब के ज़माने से दोस्ताना था। मैं उनको कहा हो सकता है आप सीपी बनेंगे, क्योंकि अब जो सीपी साहब है लोहिया साहब वो भी मेरे साथ एसीपी थे उस जमाने में, मैं उन जमाने जानता हूँ। वो सीपी बने, आप भी सीपी बनेंगे था। जब भी बनी ख्वाहिश कीजिए मैं आपके साथ रहूँ। आज मुझे एक बात याद आती है कि इस्तेमाल जो हुआ है कि गरीब बच्चों के लिए जो मदद करके काम करना, मैं ये नहीं कहूँगा क्या हुआ क्या नहीं, किसने किया किसने नहीं किया, मैं वो नहीं चाहता हूँ। सवाल ये चाहते हैं कि अगर मूंछ वाला किया पकड़े जाता दाढ़ी वाला, ऐसा कोई वाक़यात हो जाते हैं। वैसे टाइम पर मुझे याद आता है 1968 के अंदर जब गरीब लोगों को अंदर लाया गया था, उसमें हमारे मोइन भाई मसूद भाई तबलीगी वाले थे, दादा भाई थे, काफ़ी लोग थे। मैं कोर्ट में जाया करता था तो वहाँ मेरा नाम वो लोगों ने मामू रखे थे, मामू करके मेरा नाम 68 के अंदर मामू पड़ा। आज जब मैं काम, आज अफसर खान साहब का जो है बेगमपुर में सोनगढ़ के साहब एक ने डुक्कर काट के मस्जिद में डाल दिए थे। सुबह 6 बजे आपको याद है, जिधर उधर करके काम खत्म कर दिया। और में दंगा मंदी वो अफसर खान है मेरे साथ। उसी तरीके से एक टाइम मस्जिद पे कलर गिर गया था, कलर धो करके साफ किए थे। और साथ ही साथ हिंदू गरीब हो या दलित गरीब हो उनके भी काम अफसर क्या करते हैं। ये किराड़पुरी के बच्चों का भी जो काम हुआ है, मैं याद करता हूँ 68 में ईसा खान साहब मरूफ वकील और हमीदुद्दीन साहब वकील, उनकी भी याद करता हूँ। 68 के बाद अकबर पटेल, आज अकबर पटेल के साथीदार यहाँ मौजूद है। एक पटेल साहब गुजर गए, खिजर पटेल है।
तुम्हारे चाऊ सही उनके शागिर्दों में थे, उनकी भी काफी मेहनत थी। उसके बाद आज जो वकील लोगों ने मेहनत की, 1 रुपया नहीं लिए, बल्कि उनमें से बेल की गई आज। ये मैं आपको कहता हूँ, वकीलों ने फ्री में काम किया था गरीबों के लिए, और अफसर खान जो दिन रात काम किए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साहब, एक आदमी एक ही जामीन लेने डरता है आज, और एकदम 5-6 लोगों की 19 की जामीन नहीं हो सकती है, और वकीलों में तक कैसा जामीन करेंगे। हमारे नवाब पटेल साहब ने रात भर नजीरें ढूंढे, वकीलों ने बैठ करके और निकाले। दिल्ली में ऐसी एक 8-10 लोगों के एक साथ जामीन हुई थी। सेकंड लखनऊ में ऐसी हुआ था। वो हिंदुस्तान में औरंगाबाद तीसरा मुकाम है कि एक ही आदमी ने 19 लोगों की जामीन दिया। ये वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ, औरंगाबाद तीसरा नंबर पर आएगा। आज ये वकीलों की जो मेहनत थी, और ये जो गरीबों की, जिनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं, आप तो जानते हैं, गरीब लोग पकड़े जाते हैं। ये बात सही है, जो चीज़ नहीं होना था, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं होना था वो हो गया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, अंदर से बच्चों ने जज्बात पे नहीं आना चाहिए, लेकिन होने के बाद आज अफसर खान साहब ने जो काम किए, तो मैं कहता हूँ, लोग शेरवर कहते, मैं शेरवर नहीं कहता हूँ। अफसर खान इधर सुनिए, कोई कहते अफसर खान शेर है बहुत, तो मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मर्दे मुजाहिद। ये मर्दे मुजाहिद है कि जो आदमी एक आदमी की जामीन नहीं लड़ता है। आज जितनों की उन माँ बापों की दुआएं, उन लोगों की दुआएं, और आज खास बात है कि इसी के साथ मौजूद, उनको मालूम है मुसीबतें क्या होती है। मैं उनके डिपार्टमेंट के ताल्लुक से ही नहीं, उनके डिपार्टमेंट का भी काम सही है। किसी ने कुछ हरकत नहीं किया, नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा आपस में भाईचारा मोहब्बत रहना चाहिए, और उसी तरीके से मैं इसलिए अफसर खान को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हिंदुओं के भी काम करते थे, दलितों के भी, मुसलमान, लेकिन गरीबों के ज्यादा था। अब कोई नहीं कहे कि भाई आमदा करना चाहिए, उसका हक है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ हक है वैसे आदमी का, क्योंकि आज कारपोरेशन में भी थे तो कभी एक पता रुश्वत तो आदमी ने खाया नहीं। आज भी वो आदमी सबकी मदद कराता है, और एक खास बात है कि उसको उसकी वालदा की दुआ है। उसने मरे तक वालदा की बहुत खिदमत किया उस शख्स ने, उसको उसकी वालदा की दुआ है, और इसी वजह से उसके चारों बच्चे उसके वफादार हैं, भाया वफादार है। और खास बात तो क्या होती है कि दोस्त धोखा देते। मुझे उसका ऐसा दोस्त है जो दिनों जान से खड़े रहता है। मुझे के लिए तारीफ है कि वाकई मुझे उसका दोस्त है कि जो वाकई इसमें अफसर खान को सबको मोहब्बत करते हैं, और आज भी मुझे उस्ताद मानते हैं। बहुत बड़ी, नहीं तो आज के ज़माने में आदमी बड़ा हो तो छोटों को भूल जाता है। अब जैसे इसी के सामने कहे, मामू मुझे आपके बाजू खड़े में फख्र महसूस होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम लोग प्यार तो करते हैं। और ये आपने कहे कि मामू जवान है, कि आप लोगों की दुआ है। मैं भी 80 साल का हूँ, कौन सा भी मुद्दा हूँ, अभी तो 80 साल शुरू हुए पीछे, तो 80 साल में भी बुरा होता गया, अभी तो मैं जवान हूँ। सवाल एक आता है कि वजह क्या है कि दुआएं, हमेशा गरीबों की दुआएं लो। आज अफसर भी अभी समझ में नहीं आते, उनके बच्चे पोतरे हो गए, क्योंकि दुआएं, कभी भी आप गरीबों की दुआएं लो, आपको फायदा होगा। और सुनते के साथ भी गरीबों की दुआएं। और इसमें 2 लोग रहते हैं, एक दुआ लेते हैं, एक बदुआ लेते हैं। बदुआ वाले जैसा उनको समझ नहीं आता, उनके बच्चे तो सब बेकार निकलते हैं, मैं मुंह पे कहता हूँ। और जो दुआ लेते वैसे, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो दुआ में आगे रहते हैं। वैसे और अफसर खान साहब का ताल्लुक ऐसा है कि आर्केस्ट्रा से लेके साजिद नवाब तो उनका बच्चे से बोल दिया हुआ, तो ये आर्केस्ट्रा को भी पूरी मोहब्बत करते हैं। और ये पूरे आर्केस्ट्रा के साथ मैंने नीचे से लेके ऊपर तक के जो खिदमत करते हैं उनके लिए। और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अफसर मियाँ, आपने नवाब पटेल, साजिद पटेल, चाऊ, ये जितने वकील लोग हैं, असलम, ये जितने भी वकील होते हैं, साहब, इनके जो आपने दिल जीते, ये बहुत बड़ी बात है। वकील लोग बगैर पैसे के काम नहीं करते, लेकिन बगैर पैसे वाले वकील आपके साथ लेकर आप दुआ कीजिए, और घर को जाकर के आप घर को जाकर दिए कि लोगों के हक में, इनके बाल बच्चों का दुआ करिए कि गरीबों के लिए कैसा करते, कैसा गरीबों के लिए काम करते। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इसलिए बड़ा अच्छा शायर ने कहा था, खुदी को कर्ज न दीजना, क्या तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। वो अफसर मियाँ को फिट होता है, ये वकीलों भी फिट होता है। मैं वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ साहब, आपने अपना कीमती और टाइम निकाल करके जो गरीबों के लिए मदद की है, साहब इसका फल आपको जरूर मिले। इसलिए मैंने पुराने वकीलों का जिक्र किया, अकबर पटेल का, दूसरे पटेल साहब जो गुजर गए हमारे, कौन से पटेल थे, जीएम पटेल थे। अब ये लोग हैं, ईसा खान साहब, मैंने कहा पुराने लोगों के नाम ले, उसका हम जब कापड़े ने भी मदद किए थे जमाने में गरीबों की, तो जो लोग करते तो लोग उनको भूलते थे। आप तमाम वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसे आप हिम्मत करके हमेशा साथ दें, हमेशा मत साथ दीजिए, आप गुस्ताखे करिए, भूखट भी नहीं, लेकिन बेगुनाह के टाइम आप जो खड़े रहेंगे, उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और अफसर खान की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और फिर एक ट्रेड कहता हूँ सुनने के साथ, इस अफसर की माँ की बहुत दुआ है, जो माँ की दुआ लेता है वो तरक्की करता है, और उसकी माँ की दुआ के लिए वकीलों ने उससे मोहब्बत की है, और आज जजों के दिल में मोहब्बत है कि लोगों की जामीन जल्दी। ये तो खल में ऐसी थी कि सबका कहना था कि जामीन नहीं हो सकती,
लेकिन आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे कदमों के ऊपर आपने जामिल करा है, ये बहुत बड़ी बात। फिर मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप जज्बात से कभी ना आए, होश में कभी भी होश में रहे, होश में जोश में कभी होश ना खाए। मैं फिर ये कहता हूँ, और साथ ही साथ अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, बच्चों को